तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेसन्स में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू फ्यू अल्कलाइंस अर्थ मेटल्स। या तो बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होता है, या तो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लेंथेनाइट्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह हाईली रिएक्टिव है। सो फर्स्ट पॉइंट जो है इस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनाइट्स में हम ये याद रखेंगे, लेंथेनाइट्स हैव fairly lanthanides have fairly low ionization energy, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत कम होता है, और हम ये कह सकते हैं देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज comparable to alkaline earth metal, few elements of alkalines earth metal। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ एलिमेंट्स के कंपेरेबल्स होता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनाइट्स। इसीलिए ये जो लेंथेनाइट्स है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह हाईली रिएक्टिव है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं कुछ यहाँ पर आपको प्रूफ दूंगा। जो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को प्लस कर देंगे लेंथेनाइट्स एलिमेंट की, तो ये वैल्यू होता है 1067 और 1732 के बीच में आएंगे, और यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे किलोजूल पर मोल। मीन्स जो सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी है लेंथेनाइट के केसेस में वो 1067 और 1732 के बीच में आएंगे। अगर आप इसको कंपेयर करें कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम की जो सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी है, सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ कैल्शियम, ये वैल्यू आपको मिलेगा 1735.61 किलोजूल पर मोल। तो इन दोनों वैल्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैल्शियम के केसेस में जो सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंथेनाइट्स। सो ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। इसीलिए देयरफॉर ये जो लेंथेनाइट्स है, लेंथेनाइट्स एलिमेंट, जनरली लेंथेनाइट्स जो है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम। कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, या अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह रिएक्टिव होता है। अगर आप लोग सम ऑफ जो फर्स्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, दैट इज IE1, IE2 and IE3, this is the sum of first three ionization energy. In case of lanthanides, जो sum of first three ionization energy है वो आता है 3455 to 4186 किलोजूल पर मोल। तो इस रेंज में, इन दोनों वैल्यू के रेंज में आएगा 3455 to 4186 किलोजूल पर मोल के रेंज में लेंथेनाइट्स एलिमेंट की फर्स्ट जो थ्री आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका वैल्यू आएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें विथ अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम के केसेस में जो फर्स्ट थ्री आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है sum of first three ionization energy in case of aluminum is 5139 kilojoule per mole।
और ये वैल्यू क्वाइट हाई है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। सो ये जो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी कम है अल्युमिनियम से, तो इसीलिए अल्युमिनियम से भी हाईली रिएक्टिव होता है लैंथेनाइड्स एलिमेंट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैंथेनाइड्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्युमिनियम। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये चीज जो है आपको याद रखने हैं। तो इसी वजह से जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स वो कोल्ड वाटर अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद लेंथेनाइट ट्राईहाइड्रोक्साइड्स बनता है प्लस और हाइड्रोजन गैस जो है एलिमिनेट करता है। और हमने देखा था कि अगर आप जैसे कैल्शियम को, ठीक है, पानी में डालेंगे दैट इज H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम मेटल को अगर आप पानी में डालेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन जो है लैंथेनाइड्स की, ये रिएक्शन क्वाइट यानी कि सिमिलर है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है दिखाता है और इसी से पता चलता है कि लैंथेनाइड्स जो है हाईली रिएक्टिव है अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह। इनकी जो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स बहुत ही लो होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल्स। इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत कम होता है और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है। जो रिडक्शन पोटेंशियल से E0 और ED जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो आता है इन रेंज ऑफ नेगेटिव 2.2 वोल्ट टू नेगेटिव 2.4 वोल्ट, इसके बीच में आता है। मींस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है जो M3 प्लस है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो इस दौरान जो रिडक्शन पोटेंशियल्स आएगा वो नेगेटिव आएंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम यही पढ़ते हैं, ठीक, कि जितना नेगेटिव वैल्यू होता है, जितना नेगेटिव वैल्यू होता है रिडक्शन पोटेंशियल्स का, उतना यानी कि रिड्यूसिंग नेचर्स होता है। ठीक, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जितना यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगा रिडक्शन पोटेंशियल्स का, ठीक, उतना यानी कि क्या होता है, हायर इज द रिड्यूसिंग नेचर, उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हायर इज द रिड्यूसिंग नेचर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह, तो ये भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। या हम ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जो रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग एजेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जितना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है ज्यादा आएगा, जितना पॉजिटिव वैल्यू आएगा या कम नेगेटिव वैल्यू आएंगे, उतना से फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। ठीक, जितना ये जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है कम आएंगे, उतना पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर होगा। मींस कम आने का मतलब ये है कि जितना नेगेटिव वैल्यू होता है उतना वैल्यू कम होता है, तो रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा होता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं इनका वैल्यू जो बहुत कम है और नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जितने भी लैंथेनाइड्स है वो सारे पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर है। और इनकी जो रिड्यूसिंग नेचर्स जो है वो लेंथेनम टू लिटियम, ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथेनम टू लिटियम, जो रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है
डिक्रीजेस, और ये इसलिए डिक्रीज होता है बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल्स या वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। सो जितना नेगेटिव वैल्यू कम होगा उतना रिड्यूसिंग नेचर भी कमजोर होता है, स्ट्रेंथ जो है कम होता है। और आप लिख सकते हैं एटॉमिक साइज से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज लेंथेनम टू लिटियम जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है इन जनरल। सो इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो ये रहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम बात करेंगे कलर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।